हाजिर हूँ मैं 2022 की एक थ्रिलर मूवी शट इन को एक्सप्लेन करने। तो आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक छोटी बच्ची जिसका नाम लेनी है उसे देखते हैं, जो फार्म में एप्पल चुनती है और जाके अपनी मम्मी जेसिका को दे देती है। तभी जेसिका लेनी से कहती है कि लेनी, बहुत सारे एप्पल्स को आप कलेक्ट करके मत लाओ क्योंकि कोई खाता नहीं है और घर पे सारे एप्पल्स वेस्ट हो जाते हैं। जेसिका एक सिंगल मदर है और उसके 2 बच्चे लेनी और मेसन हैं। इनका ये छोटा परिवार जेसिका की लेट ग्रैंडमा के घर में रहता है। जेसिका एक ड्रग एडिक्ट है और अब अपने बच्चों के लिए वो ड्रग्स को छोड़कर शहर में जाकर काम करना चाहती है। ड्रग्स की आदत को छोड़ना इतना इजी नहीं है, लेकिन वो ट्राई कर रही है क्योंकि वो शहर जाएगी तो इसलिए वो सारे फूड को घर से कार में डालती है और पेंट्री जहाँ पे किचन की चीज़ें होती हैं उसे साफ करने लग जाती है। घर बहुत पुराना और डैमेज्ड होता है और पेंट्री का दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता था, तो इसलिए उसका दरवाज़ा बंद ना हो तो वो उसे ब्रिक से ब्लॉक कर देती है। साफ करने में उसे अपनी ग्रैंड माँ का बाइबल भी मिलता है और जेसिका उसे रख लेती है। तभी वो ब्रिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो दरवाजे को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाए और इसलिए ब्रिक के हटने से दरवाज़ा बंद हो जाता है और जेसिका भी अंदर साथ में बंद हो जाती है पेंट्री में। जेसिका अंदर लाइट्स ऑन करती है और अपनी बेटी लेनी को बुलाती है डोर को खोलने के लिए, पर लेनी उतने भारी दरवाजे को खोलने में बिल्कुल असमर्थ थी क्योंकि वो तो एक छोटी बच्ची थी। जेसिका अंदर से दरवाज़ा खोलने का बहुत ट्राई करती है पर वो नहीं खुलता। तभी जेसिका डोर को फिर से अंदर से खोलने का ट्राई करती है और लेनी को भेजती है कोई भी टूल्स लाने के लिए। लेनी जेसिका को स्क्रू ड्राइवर देती है पर कुछ नहीं हो पाता और फिर हम जेसिका को देखते हैं जो बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने हार मान ली हो, पर फिर बाहर से लेनी बताती है कि उसके डैडी मतलब जेसिका का एक्स बॉयफ्रेंड रॉब आया है टूल बॉक्स को लेने। तो जेसिका हार मान करके उससे ही मदद लेने का सोचती है। रॉब उसे बाहर आज़ाद कर देता है। रॉब भी एक ड्रग एडिक्ट है और इसलिए जेसिका उसे अपने बच्चों से दूर रखती है और अभी भी वो ड्रग्स पे हाई है और अपने साथ एक और ड्रग एडिक्ट सैमी को भी लाया है। सबसे खराब बात तो ये है कि सैमी छोटे बच्चों का शोषण करता है, वो एक चाइल्ड मोलेस्टर है। अभी रॉब जेसिका को भी फिर से ड्रग्स करने का बोलता है क्योंकि उसके हिसाब से दोनों जब पहले ड्रग्स साथ में लेते थे तो वो दोनों पावर कपल हुआ करते थे और उन्हें फिर से वैसा करना चाहिए। पर जेसिका अब ये सब नहीं करना चाहती थी और वो उसे मना करती है, लेकिन रॉब गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता है। जेसिका इमरजेंसी में कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है कि रॉब उसे वापस से पेंट्री में लॉक कर देता है और शोर शराबे की वजह से लेनी भी नीचे आती है और जेसिका उसे तभी अपने आप को अपने छोटे भाई के साथ लॉक करने के लिए अंदर बोलती है। रॉब अभी भी नहीं रुकता और कांटे से डोर पे मारता है जिससे जेसिका को बहुत जोर से हाथ पे चोट लगती है। वो सैमी को बच्चों को भी ले जाने का बोलता है पर जेसिका उसे बच्चों से दूर रहने का बोलती है। इन सब के बाद रॉब पेंट्री के अंदर एक ट्रक का पैकेट भी भेजता है नीचे से स्लाइड करके ताकि जेसिका उसे ले। वो उसे थ्रेटन कर रहा था कि अगर वो उसे नहीं लेगी तो वो उसे बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन जेसिका ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। थोड़े टाइम बाद जेसिका को रॉब का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बाहर से और उसे डोर बंद होने की भी आवाज़ आती है जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों चले गए हैं। जेसिका अपने घायल हाथ पर नैपकिन्स लगाती है और तभी उसे किसी के पैरों की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि वो तो लेनी है। लेनी उसे इन्फॉर्म करती है कि पेंट्री के दरवाजे को बाहर से बोर्ड से बंद कर दिया है और दरवाज़ा खोलना अब इम्पॉसिबल है। अब केवल जेसिका यही कर सकती है कि लेनी को फ्रंट डोर लॉक करने का बोल दे, पर हमें नहीं पता चलता कि छोटी बच्ची लेनी ऐसा करने में समझ पाती है या नहीं। लेनी को बाहर जेसिका का फ़ोन भी नहीं मिलता। थोड़े टाइम बाद लेनी जेसिका को बोलती है कि उसे भूख लगी है और घर में कोई फूड नहीं होता क्योंकि जेसिका ने सब कार पे रख दिया था और कार की चाबी रॉब ने चुरा ली थी। तो इसलिए जेसिका लेनी को पेंट्री से जेसिका की ग्रैंड माँ का एप्पल बटर अंदर से नीचे से एक प्लेट में डाल के स्लाइड करके देती है और मेसन को भी खिलाने का बोलती है। रात होती है और हम देखते हैं कि बेचारी जेसिका फ्लोर पे सो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका रियलाइज़ करती है कि उसका घायल हाथ और भी ख़राब हो गया और इसलिए वो लेनी को कुछ मेटल का लाने का बोलती है, पर लेनी नहीं समझ पाती और रॉन्ग आइटम्स जेसिका को बार बार देती है जिससे जेसिका फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर से लेनी स्क्रू ड्राइवर देती है जो रॉब ने बाहर रख लिया था और अब अपने घायल हाथों से जेसिका जमीन के टाइल्स को खोदने लगती है। पर तभी लेनी कहती है कि सैमी आ चुका है जो कि एक चाइल्ड मॉलेस्टर है। तो जेसिका लेनी को अंदर अपने भाई के साथ लॉक होने का ऑर्डर देती है। तभी सैमी पेंट्री के पास आके जेसिका को कहता है कि वो लेनी को लेने जा रहा है क्योंकि रॉब के पास उसका कुछ पैसा है। तो लेनी को ऊपर लेने जब वो चाहता है, पर तभी जेसिका उससे कहती है कि उसके पास अंदर ड्रग्स हैं, वो उसे देगी अगर वो उसे बाहर निकालेगा तब।
वो मान जाता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकालता क्योंकि वो कहता है कि मैं अपना रॉब के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि रॉब नहीं तो तुम्हें अंदर बंद किया है। इससे जेसिका एक दूसरे प्लान के साथ आती है। वो कहती है कि मैं नीचे से तुम्हें ड्रग्स दूंगी स्लाइड करके, पर उसके बदले तुम मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दोगे। वो ये भी कहती है कि वो घायल है और मूव नहीं कर सकती है, तो सैमी को ड्रग्स लेने के लिए अपने हैंड्स को काफ़ी अंदर लाना होगा। तो वो ऐसा करता है और तभी जेसिका उसके हथेली को स्क्रू ड्राइवर से मार मार के घायल कर देती है और बाद में ब्रिक से मार मार के उसे वही ट्रैप कर देती है, उसके हथेली को। सैमी दर्द में बहुत करारता है और जेसिका को बुरा भला कहता है, लेकिन बाद में वो उसे छोड़ देने के लिए भी कहता है क्योंकि वो थक गया था उसे रिक्वेस्ट कर करके। जब जेसिका उसे इग्नोर करती है तो वो उसे चिढ़ाता है कि जेसिका आखिरकार है तो एक ड्रग एडिक्ट थी और इसलिए जल्द ही वो फिर से जरूर ड्रग्स ले लेगी। एनॉयड होकर वो उसके हाथ में मार देती है, जिससे वो चुप हो जाता है। रात होती है और बाहर तूफान भी आता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। लेनी तभी डर के नीचे आती है, उसे पता नहीं होता कि सैमी भी नीचे है। सैमी तभी लेनी को पकड़ लेता है और बच्ची के पैर को तोड़ने की धमकी देता है। जब जेसिका अपनी बच्ची को रोते हुए देखती है तो वो बेचैन हो जाती है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बच्ची को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, और अंदर से लिक्विड का बोतल लेके सैमी के हैंड्स पे डालती है और लाइटर से उसकी हथेली में आग लगा देती है, जिससे सैमी लेनी को जाने दे देता है। अनफॉर्चुनेटली आग पेंट्री के अंदर भी फैलती है, तो जल्दी से जेसिका आग बुझा देती है। बाहर सैमी और लेनी सब कुछ साइलेंट हो चुके थे। उसके बाद जेसिका भी थक के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेनी को आवाज़ देती है कि सब ठीक है यानी, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इन सब से जेसिका पे काफ़ी टेंशन था, तो वो ड्रग्स लेने ही वाली होती है, पर वो जब बाइबल को देखती है तो वो ड्रग्स को छोड़ देती है। जेसिका तब एक डॉलर देखती है जो बाइबल के पेजेस के बीच में था। तभी पूरे बाइबल के पेज पे उसे डॉलर्स दिखते हैं, जो कि बुकमार्क का काम कर रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा चाहती थी कि वो ये बाइबल जब भी देखे तो उसे ये फीलिंग हो कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है जैसी उसकी ग्रैंडमा थी। उसे उसमें एक नोट भी मिलता है जिसमें एप्पल बटर की रेसिपी भी होती है। वो इससे काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बुक को वॉल पे फेंक देती है, क्योंकि उसे लगा था कि इससे उसे क्या ही हेल्प मिलेगी। तभी थोड़े टाइम बाद जेसिका को सीलिंग में एक लीकेज दिखता है। वो लकड़ियों को हटाती है क्योंकि सीलिंग लकड़ी का बना हुआ था और पानी सोखने से गीला हो गया था। तो जेसिका के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो मेक श्योर करती है कि सैमी पक्का मर तो गया है या फिर वो बेहोश है। तो वो उसके हाथ से जो उसने उसके स्क्रू ड्राइवर मारा था उसे निकाल लेती है और स्क्रू ड्राइवर से सीलिंग में होल कर देती है और ऊपर के बाथरूम में पहुंच जाती है। ऊपर के दरवाजे को खोलकर जेसिका एक रूम में आ जाती है और उसे उसके बच्चे मिल जाते हैं वहाँ पे, दोनों बच्चे। वो उन्हें गले से लगा लेती है। तभी लेनी को भूख लगती है, तो जेसिका कैसे भी करके कार के गेट को खोलने का ट्राई करती है, क्योंकि चाबी तो रॉब ले गया था। तभी वो ब्रिक से कार के डोर को तोड़ के कुछ खाना अंदर ले जाती है। बहुत ज़्यादा तूफान था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पर लेनी उसी तूफान में अपना टॉय गलती से बाहर ही गिरा देती है। अंदर जाके लेनी जेसिका को इंसिस्ट करती है कि वो उसका टॉय बाहर से ले आए। जेसिका जाती है, तभी वो बाहर से देखती है कि सैमी अभी भी जिंदा है और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो जिंदा था। जेसिका जल्दी अंदर भागती है और पाती है कि सैमी मेसन, जो कि उसका छोटा बेटा था, उसको पकड़े हुए है, वो भी नाइफ लेके। वो उस बच्चे को मारने की धमकी देता है, पर तभी रॉब आके गन से सैमी को डराता है और इसी बीच जेसिका अपने बच्चों को अंदर लेके जाती है। तभी रॉब भी सैमी को गोली से मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसने उसके बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, क्योंकि वो एक चाइल्ड मॉलेस्टर है। जेसिका उसके बाद रॉब को कहती है कि वो उसे जाने दे, पर वो उसे उसके साथ ड्रग्स करने के लिए कहता है। जेसिका जानती थी अगर वो ना कहेगी तो वो उसे मार डालेगा, इसलिए वो उसे हाँ कहती है, लेकिन वो उसे तब तक कार से बचे हुए फूड को लाने का कहती है। तब तक वो उसके लिए सैंडविच बनाएगी। अंदर आके रॉब सैंडविच खाता है और जेसिका के साथ ड्रग्स लेने के लिए एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि जेसिका फिर उसका साथ देगी ड्रग्स लेने में। रॉब ड्रग्स लेता है, पर जेसिका लेने से मना कर देती है। इससे रॉब गुस्सा हो जाता है और जेसिका की तरफ गन पॉइंट करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है ड्रग्स लेने के लिए। जेसिका तभी भागती है और ऊपर अपने आप को लॉक करके वो विंडो से जंप करने का सोचती है, लेकिन रॉब उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती करता है। उसी समय उसे ड्रग्स की वजह से बेचैनी होने लगती है और वो नीचे इधर उधर गिरने लगता है।
तभी जेसिका रिवील करती है उसे कि उसी ने उसके सैंडविच में भी ड्रग्स मिलाया था और रॉब ने खुद भी ड्रग्स लिया था, तो इसलिए वो अभी ड्रग्स के ओवरडोज पर है। रॉब उसे मारने के लिए आगे आता है, लेकिन जेसिका उसे विंडो से नीचे गिरा देती है, जिससे वो मारा जाता है। और इस तरीके से जेसिका का नाइटमेयर खत्म हो चुका था। और अब नेक्स्ट सीन में काफ़ी टाइम बाद हम देखते हैं कि जेसिका ने अपना माइंड चेंज कर लिया था। अब वो शहर नहीं जाएगी कमाने के लिए, बल्कि अब वो अपनी इसी ग्रैंडमा के घर में रहेगी और उन्हीं की एप्पल बटर रेसिपी से अपना घर चलाती है। उसी से अब उसका लाइवलीहुड चलता है और अब वो कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगी और एक नई लाइफ की शुरुआत करेगी अपने दोनों बच्चों के साथ। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक माँ ने अपने आप को निडरता से ऐसे खतरनाक सिचुएशन से निकाला ताकि वो अपने बच्चों को क्रिमिनल से बचा सके। दोस्तों, ये स्टोरी काफ़ी मोटिवेटिंग थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर सिचुएशन में फाइट बैक करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।